जय हिंद एवरीवन। सभी का स्वागत है एचयू पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो पिछले कुछ टाइम से इंडियन एक्सप्रेस ने और बाकी भी न्यूज़पेपर ये आर्टिकल को कवर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, इकोसाइड। नो व्हाई दिस पर्टिकुलर वर्ड, दिस पर्टिकुलर टर्म इज इन न्यूज, और आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, you are preparing for Himachal Pradesh Administrative Services or any state PCS, right? और CDS, FCAT, कोई भी एग्जाम आपको यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो इस वीडियो में हार्डली 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है दोस्तों, छोटा सा प्रिसाइज। जो भी न्यूज़पेपर में इससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से हैंड रिटन फॉर्मेट में उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करके आपको सारा कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया, राइट? तो एक बार ये वीडियो देख लो, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसमें प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से क्या चीजें सब कवर करी गई हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इकोसाइड। इकोसाइड को समझने से पहले दोस्तों इस बात को समझो कि व्हाट इज जेनोसाइड। देखो जैसे ऐसे टर्म होते हैं जिनके एंड में साइड लगा होता है, साइड लगा होता है तो एक बात तो आप समझोगे कि वो चीज हमेशा किसी बड़े क्राइम से रिलेटेड होती है जो मास लेवल पे होता है। ठीक है, जेनोसाइड का मतलब होता है जब कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है उसको जेनोसाइड कहते हैं। मास मर्डर जिसे कहते हैं, लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन, राइट? फिर आता है इसी तर्ज पे ये वर्ड बना इकोसाइड। इको का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम, आवर एनवायरनमेंट, नेचर। तो क्राइम अगेंस्ट एनवायरनमेंट, तो इकोसाइड का मतलब क्या हुआ? क्राइम अगेंस्ट एनवायरनमेंट। आई होप आपको छोटा सा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, राइट? न्यूज में क्यों है? इसको इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्राइम डिक्लेयर करने की बात चल रही है कि इकोसाइड को एक इंटरनेशनल क्राइम बना दिया जाए, प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाए और इसको एक पनिशेबल ऑफेंस जो है वो बना दिया जाए। अब देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या होता है, लेकिन हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आइए जरा देखते हैं। इकोसाइड का बेसिकली ये मतलब कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, मेजर पॉल्यूशन इवेंट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आपको पता ही है अभी बहुत सारे आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, यूएसए इजराइल ईरान। ठीक है, सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड डैमेज जो क्रिएट होता है इन सब चीजों से, उसको इकोसाइड की कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड समझते हैं। ये बात आपकी प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो भी बताने जा रहा हूं। रोम स्टैट्यूट ऑफ 1998 एस्टैब्लिश्ड आईसीसी। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट? एक आपका लीगल रिटन लॉ जो होता है उसको स्टैट्यूट कहते हैं, राइट? सो 1998 के अकॉर्डिंग आईसीसी बना। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में जो है वो चार जो है वो इंटरनेशनल क्राइम्स जो है वो बनाए गए हैं। एक तो जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। लेकिन अब ये बात करी जा रही है, इसमें पांचवा जो है वो ऐड करेंगे, वो है इकोसाइड, राइट? तो ये यहां से कि चार कौन कौन से हैं आईसीसी के अंडर इंटरनेशनल क्राइम्स, आपको पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इकोसाइड अब इसको सपोर्ट कौन कौन सी कंट्री कर रही है? तो फिजी, बनाउतु, समोआ, छोटी छोटी स्मॉल आइलैंड्स वाली कंट्री है ये, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, आपको पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है दोस्तों ये, राइट? तो वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको ये इतना आसान है? अब यहाँ पे जब पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व है तो क्या इतना आसान होगा ये सीजन? नो, इट विल नॉट बी, राइट? सो इट विल फेस सम चैलेंजेस और इसके कुछ फेवर में भी आर्गुमेंट्स होंगे। तो पहले बात कर रहे हैं इन फेवर में क्या आर्गुमेंट्स हैं। बात करी जा रही है कि इससे एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी गवर्नमेंट्स में एनवायरनमेंट को लेके। दूसरा डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है इट विल डिस्करेज गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स कि वो एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म ना करें, एक लिमिट तक रह के अपनी जरूरतें पूरा करे, इससे ज्यादा बियॉन्ड लिमिट एक्सीड ना करे। सो वो डेटरेंस। दूसरे एनवायरमेंटल जस्टिस। ऑब्वियस सी बात है यार, द जिस स्केल पे अभी डिस्ट्रक्शन चल रही है, मास डिस्ट्रक्शन एनवायरमेंट की, नेचर की जगह जगह पे, सो इट्स अ काइंड ऑफ बहुत बड़ा हमारे लिए एक एस्पेक्ट है अगर इसको हम देखें प्रॉपरली तो। सो एनवायरमेंट को जस्टिस दिलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये बनाना इंपॉर्टेंट है, इसको एक इंटरनेशनल क्राइम डिक्लेयर कर दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरा इंटरजेनरेशनल इक्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी? इसका मतलब होता है कि इस तरीके से चीजों को यूज किया जाए कि हमारी जरूरतें पूरी हो प्लस आने वाली जनरेशन की जरूरतें भी इसमें कवर अप हो जाएं सारी सारी। क्योंकि होता है क्या है कि हमारे आज के एक्शंस का हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, राइट? अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की कि अब इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है दोस्तों। आर्ग्यूमेंट्स में क्या है? देखो सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट यहां लाई करता है इसकी डेफिनेशन में, कि डेफिनेशनल प्रॉब्लम है। नाउ हाउ? क्योंकि ये क्या बोलता है
ecocide की severe widespread long term destruction of the environment. Now how to decide कि what is severe, how to decide what is widespread, long term कितना term, कैसे डिसाइड करेंगे? तो वही मैंने यहाँ लिखा, who and how to decide, कौन डिसाइड करेगा एंड कैसे डिसाइड करेंगे, these are the major challenges ahead. ठीक है, और ये भी बात तय कैसे करेंगे कि कितना एनवायरमेंटल का डैमेज जो वो एक्सेप्टेबल है, क्या टर्म्स रहेंगे. तो these are some of the question comes attribution issues. अब attribution issues का मतलब क्या है कि एनवायरमेंटल जो डैमेज होता है उसका कोई एक कारण तो नहीं है, बहुत मल्टीपल कॉजेज हैं इसके. जैसे बहुत सारी वेरियस कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं डैमेज करने के लिए, इंडस्ट्रीज, एक्टिविटीज बहुत सारी. तो क्या आप एक किसी सिंगल स्पेसिफिक बंदे को, किसी फर्म को, किसी कंट्री को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? दैट विल बी अ मेजर इशू, राइट. तीसरा, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब उनको तो भाई डेवलपमेंट चाहिए, उनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है अपना, एनर्जी चाहिए उनको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है उनको, तो इससे थोड़ा बहुत तो एनवायरमेंटल भाई डिसरप्ट होगा, राइट. तो इससे होगा क्या, अब ये यहाँ से एक इनविजुअल टेंशन क्रिएट हो जाएगी किसके बीच में, डेवलपमेंट की नीड कितनी है और एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन कैसे बैलेंस करें. ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे डेवलपमेंट तो पीछे रह जाएंगे हमेशा के हमेशा. तो जो डेवलप्ड हो चुकी है वो डेवलप्ड रहेंगी और जो डेवलपिंग फेज में है वो डेवलपिंग ही रहेंगी. तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, तो वो भी बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट. उसके बाद सॉवरेनिटी इश्यूज, भाई सॉवरेनिटी इश्यूज तो रहेंगे क्योंकि जो जितनी सारी कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, वो रजिस्ट करेंगे कि कोई भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल इंस्टीट्यूशन उनके ऊपर एज अ अथॉरिटी ना बैठे, राइट. और उसके बाद आईसीसी जुरिस्डिक्शन एंड इन्फोर्समेंट. अब अगर इन इसको इन्फोर्स करना है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसमें जो कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक, लेकिन वो तभी आएगा जब सारी की सारी कंट्रीज जो है वो एक पॉइंट के ऊपर रिलाई करेंगी या मर्ज करेंगी, राइट. तो ये कुछ इसके फेवर में थी बातें, कुछ इसके आर्ग्यूमेंट्स थे अगेंस्ट. आई होप आपको ये मेंस पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. चलो जी, एक बात लिखी है यहाँ पे मैंने, नॉट एवरी एनवायरमेंटल ऑफेंस वुड क्वालिफाई एज इकोसाइड. बिल्कुल बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि हर एक एनवायरमेंटल ऑफेंस को अगर हम इकोसाइड में रखने जाएंगे फिर तो बहुत दिक्कत होगा. तो सारे एनवायरमेंटल ऑफेंस जो है वो इकोसाइड नहीं होंगे, तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा आने वाले टाइम पे, राइट. चलो अब हम बात करते हैं फटाफट से कि इंडिया में इकोसाइड को आप कैसे रिलेट करोगे. तो देखो, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो एनवायरमेंट से डील करते हैं. जैसे आर्टिकल 48 है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. याद कर लो इसको, आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 51A क्लॉज जी, आर्टिकल 21, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचर. अब नेचर में क्या आएंगे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लेक्स एंड रिवर्स मोस्टली. आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया ऑलरेडी दैट राइट टू लाइफ जो है इट इंक्लूड्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट. राइट टू लाइफ में भैया इट इज योर फंडामेंटल राइट टू हैव अ हेल्दी एनवायरनमेंट. तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट. क्या इंडिया में, अब पर्टिकुलरली हम अपनी बात करें, इंडिया में क्या ऐसा है, हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. अब पीछे जैसे आपने देखा था राइट टू लाइफ के ऊपर बहस छिड़ी थी जब विंटर्स में दिल्ली में बहुत पोल्यूशन बढ़ा था. तो ये सब चीजें आर्गुमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. नाउ इंडियन एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, क्या सिद्धांत है कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. भैया जो पोल्यूट करेगा उसको बैन करते हैं, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं, उसको प्रोविजंस जो रखे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको फाइन पड़ता है. जो पोल्यूटर है वो भाई पे करता है. दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, राइट. पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है हमारी की जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के अंडर होंगे, ठीक है, और वो इन ट्रस्ट ऑफ पब्लिक उसके साथ डील करेंगे. जनरेशनल इक्विटी में हम बिलीव करते हैं, मैंने ऊपर भी समझाया इसका मीनिंग क्या होता है. आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी. अगर क्लियर हो गया दोस्तों, तो अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्या चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो, आओ जरा इधर देखते हैं फटाफट से, राइट. चलो जी, अगर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन इसको जरा देखो ध्यान से. द प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड एज एन इंटरनेशनल क्राइम represents an emerging intersection between environmental protection and international criminal law. डिस्कस. कि जो प्रपोजल रखा गया है कि इकोसाइड को एक इंटरनेशनल क्राइम रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये एक इमर्जिंग इंटरसेक्शन क्रिएट कर रहा है बिटवीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में. इसको डिस्कस करो. तो वही जो मैंने लिखा उसको आप इंट्रो रखो, बॉडी रखो एंड बाकी के सारे पॉइंट्स ऐड ऑन करो. और कंक्लूजन, बड़ा सुंदर सा कंक्लूजन यहाँ लिखा है, इसको पढ़ सकते हो आप लोग कि रिकॉग्निशन ऑफ इकोसाइड कुड स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी. यस, करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करेगी इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन के ऊपर. मैंने पहले समझा दिया ये. फिर एट्रीब्यूशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्रेडिबल इंटरनेशनल एनफोर्समेंट. आई होप अगर आप ये लिखते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा है मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. धन्यवाद.